जय हिंद। आज हम एनालॉजी टॉपिक को समझेंगे। जैसे में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और पहले क्वेश्चन में दो ऑप्शन टाइप दिए हुए हैं। इनसे हमें समझना है, हमें आपस में संबंध ज्ञात करना है। संबंध क्या है? जैसे हम 20 में से जब हम 10 को घटा देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। 10 से हमें लाना कितना है? 90 लेके आना है, तो हम गुणा कर देंगे इसमें से 9 का, हमें प्राप्त कितना हो जाएगा? जो संबंध मैंने अभी पहले वाले में लगाया वही संबंध हम दूसरे वाले में लगा के देखेंगे। हमने 25 में से कितना कम किया? 10 कम कर दिया। 10 कम करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 15। 15 को वापस से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 135। दूसरा मिल गया हमें ऑप्शन। ये ऑप्शन छांटना है। हम ये भी समझ सकते हैं कि ये दोनों जो बीच वाली संख्याएं आ रही है वो बीच वाली संख्या 9 का मल्टीप्लाई है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 का मल्टीप्लाई हमें मिल सके? 150 9 से नहीं कटता है, 80 9 से नहीं कटता है, 169 9 से नहीं कटता है। एक ही ऑप्शन बचता है सी। हम फिर से चेक करके देखते हैं क्या ये सही है। हम 18 से कितना घटाएंगे? 10 घटाएंगे, हमें मिलेगा 8। 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, हमें मिल जाएगा 72। यानी बीच वाली संख्या कितनी है? 72 की। दूसरा हमें दिया हुआ, हमें 12 और 15 जोड़ के या घटा के लेके कितना आना है? 216 लेके आना है। हम दोनों को जोड़ के जोड़ेंगे, 12 प्लस 15 हमें प्राप्त हो जाएगा 27। 27 में जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 216। सेम संबंध जो अभी हमने इसमें संबंध लगाया वही संबंध इसमें लग रहा है। देखते हैं। 36 में हम 23 को जोड़ेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 54। 54 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 432 प्राप्त हो जाएगा। सेम संबंध हम देखेंगे इसमें से किसी विकल्प में मिल रहा है, यानी 8 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये 8 का मल्टीप्लाई है, ये 8 का मल्टीप्लाई नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 8 का मल्टीप्लाई ये है, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 का मल्टीप्लाई ये है नहीं, ना ए ऑप्शन है ना बी ऑप्शन है। हम बी ऑप्शन और ट्राई करते हैं। 8 से ये संख्या कटती है, ये वाली भी नहीं कटती है। आपका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है जिससे हम ट्राई करते हैं। हम 14 को और 24 को आपस में जोड़ेंगे, 38 मिलेगा हमें। 38 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 304। ये ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 6 से और 9 से संबंध निकालना है 135 से। हम दोनों को जोड़ते हैं। 6 और 9 को हमने आपस में जोड़ा, कितना प्राप्त हुआ? 15। 15 से 135 बनाने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे में लगा के देखते हैं। 13 13 प्लस 16 दोनों को हमने जोड़ा तो मैं 29 प्राप्त हुआ। 29 में हम वापस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 से, हमें प्राप्त हो जाएगा 9 9 मिलकर 9 181 और ये हो जाएगा 261। 261 प्राप्त होगा। हमें देखना है कौन से विकल्प में जो बीच वाली संख्या है वो 9 से कट रही है या 9 का मल्टीप्लाई है। ये वाली संख्या 9 का मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि इनके अंकों को जो हम जोड़ेंगे तो वो 9 से नहीं कटेंगे, तो ये नहीं है। ये 9 से नहीं कटती, ये भी नहीं है। ये 9 से नहीं कटती, ये भी नहीं है। बचा ऑप्शन हमारा डी। देखते हैं कैसे। 7 में हमने कितना जोड़ा? 17 को जोड़ा। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? यहाँ से 24 आ जाएगा। 24 में जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 216। ये 216 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 और 20 को जोड़ के या घटा के हमें लेके आना है 341। 341 लाने के लिए हम क्या कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने 20 को और 11 को आपस में जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ? हमें 31 प्राप्त हुआ। 31 को जो हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 341। ऐसे ही हम इसमें लगाएंगे यही वाला संबंध। 25 25 प्लस 33 इन्हें जब आपस में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 58। 58 को हमें मल्टीप्लाई कितने से करना है? 11 से करके देखना है। 11 से करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 638। 11 से कटने वाली संख्या, लास्ट वाली 11 से संख्या कटने वाली हम ढूंढेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 11 से कटने वाली संख्या हमें दी हुई है। पहली दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 11 का मल्टीप्लाई करना है और तीसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। ये संख्या 11 से कटती है, ये हम ऑप्शन चेक करेंगे, हो सकता है ये आंसर सही हो। ये संख्या 11 से कटती है, ये भी हम ऑप्शन चेक करेंगे, 11 से कट सकती है। ये वाली संख्या 11 से नहीं कटती, तो हमारा एक विकल्प ऐसा है कि नहीं कटता। ये विकल्प हो ही नहीं सकता।
हम पहली दो संख्याओं को देखेंगे और देखते हैं कि ये ऑप्शन सही है या नहीं। 12 को और हमने 29 को आपस में जोड़ा, 12 को 29 को जोड़ने के बाद 41 प्राप्त हुआ। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 1, ये 5 और ये 4। ये विकल्प नहीं हो सकता, ये विकल्प गलत। अब हम चेक करेंगे डी विकल्प देते थे। 12 प्लस 32, 12 और 32 को जो हमें जोड़ा 44 प्राप्त हुआ और हमने जब इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये है प्राप्त हुआ 484। तो ये ऑप्शन सही है ये तो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे हम 17 का संबंध 36 से किस प्रकार है और 40 से किस प्रकार। अगर हम 17 में 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो प्राप्त हो जाता है 136। या हम कहें कि 17 का 136 में हम भाग लगा दें तो जो संख्या प्राप्त होती है वो 8 आती है। 8 से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है 40। सेम इसमें करेंगे 198 में हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करने के बाद मिल जाएगा हमें 18। 18 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 90। जो संबंध इन दोनों में लगा हुआ है वही संबंध हमें ढूंढना है। हमें पता चल रहा है कि लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट में हम 5 से गुणा कर रहे हैं, तो इनमें से सारे ही ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जिनमें 5 से गुणा हो रहा है। अब हमें देखना इतना है कि पहली वाली संख्या का हम दूसरी वाली संख्या में भाग लगाएं और हमें प्राप्त कितना होना चाहिए। जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करके तीसरी वाली संख्या मिलनी चाहिए। हम पहला वाला ही ऑप्शन सेव कर लेते हैं। जैसे 19108 में जो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ से 9। 9 में जो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 45 मिला। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। दूसरे में ट्राई कर सकते हैं लेकिन पहला ही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में शब्द दिए रहते हैं, पहले शब्द का संबंध जो दूसरे से रहा होता है वही संबंध तीसरे का चौथे से रहा होता है। जिस तरह से ढोल एक ताल वाद्य यंत्र के अंतर आता है, उसी तरह से गिटार किस प्रकार के वाद्य यंत्र में आता है। तो बांसुरी में नहीं आता, बांसुरी खुद एक किसी का प्रकार है। तो फिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें हम फूंक मार के उन्हें बजाते हैं। तत् वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें तार दिया होता है, और हमें पता है गिटार में तार दिया रहता है, ये गिटार तत् वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो हृदय को समझते हैं, हृदय के रोग को जानते हैं, उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो गुर्दे से संबंधित बीमारियों को पता लगाते हैं और उनकी उपचार करते हैं, उनका उपचार करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गुर्दे। क्रिकेट खेलने के लिए हमें बल्ले का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसी तरह से रैकेट का इस्तेमाल कौन सा खेल खेलने के लिए किया जाता है। बेसबॉल में नहीं किया जाता, हॉकी में हॉकी स्टिक रहती है, गोल्फ में गोल्फ स्टिक रहती है। तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है जासूस। जासूस का काम होता है सुराग का पता लगाना। उसी प्रकार वैज्ञानिक का क्या काम रहता है। वैज्ञानिक का काम चित्र बनाना नहीं रहता, गीत गाना नहीं रहता, नृत्य करना नहीं रहता, उसका काम रहता है प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, उसी प्रकार भोपाल कहाँ की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तुम्हारा ऑप्शन मिल जाएगा मध्य प्रदेश। आगे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आपको खुद आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है इनका ऑप्शन क्या होगा। एक 11 नंबर और ये 12 नंबर, दोनों के आंसर आपको देने हैं कमेंट। धन्यवाद।